हे दोस्तों, मैं पंकज मल्होत्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने और अपनी कंपनी के बिहाफ पर अपने इस चैनल पर। वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसे कि हम बार बार बात करते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि अपने इन वीडियोस के द्वारा हम लोग आपके लिए जितना हो सके वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ सकें, ताकि आप आगे बढ़ सकें, सीख सकें, लर्निंग ले सकें। तो इसी कड़ी में हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं एविएशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसा कि हम बार बार बात करते हैं, हमारी एक्सपर्टीज, हमारा एक्सपीरियंस एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी का है। तो ये वीडियो जो है बहुत मैं कहूँगा महत्वपूर्ण होने वाला है। इट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु वांट टू जॉइन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग जो हैं आपको नहीं देते हैं। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको ये तो बताते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, बट उनके पीछे जो लॉजिक है कि वो क्राइटेरिया एक्चुअली है क्यों, ऐसा क्यों है कि जो रीजंस है उसके पीछे, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी कोशिश है कि हम उस क्यों पर काम करें, उस लॉजिक पे काम करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इन फ्लाइट डिपार्टमेंट की। इन फ्लाइट डिपार्टमेंट, जो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कैबिन क्रू, या आप में से बहुत सारे लोग उनको एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड या फ्लाइट अटेंडेंट के नाम से जानते होंगे। तो वी वुड बी स्टार्टिंग अप विद द इन फ्लाइट डिपार्टमेंट। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक कैबिन क्रू या एक फ्लाइट अटेंडेंट की हायरिंग जब भी कोई एयरलाइंस करती है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैबिन क्रू इसलिए होते हैं कि वहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं उनको सर्व कर सकें, उनके मील्स का ख्याल रख सकें, उनकी अगर और कोई ज़रूरत है तो उनको देख सकें। देखिए, ये एक पार्ट है, ये हॉस्पिटैलिटी है, एविएशन सेक्टर है, ये उनका एक काम का पार्ट है। बट प्राइमरी रीजन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट अ कैबिन क्रू इज हायर्ड, जो बेसिक ज़रूरत होती है कि कैबिन क्रू की हायरिंग होती है, उसका रीजन होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स की सेफ्टी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कैबिन क्रू की, और इसी वजह से कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट होती है एक एयरक्राफ्ट, एक फ्लाइट के अंदर। तो कल कभी भी आप में से कोई भी अगर किसी कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, और वहां पर अगर आपसे जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं जो इंटरव्यू ले रही हैं, वो अगर आपसे पूछती हैं कि व्हाट इज द रीजन दैट अ कैबिन क्रू इज हायर्ड, तो इसका एक सिंपल आंसर आपको ये देना है दैट द कैबिन क्रू इज हायर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। दैट्स इट। सो ये था नंबर 1। नंबर 2, आप में से जितने लोगों ने भी कभी फ्लाई किया होगा, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो मुझे ये नहीं पता आप में से कभी किसी ने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लाई करें तो ये नोटिस जरूर करिएगा। जब भी आप एयरक्राफ्ट के अंदर स्टेप इन करते हैं, जब आप जाते हैं या जब आप एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं लैंडिंग के बाद, वहां पर सीट्स होती हैं। आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा जब जो सीनियर कैबिन क्रू है वो सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि कैबिन क्रू वहां पर बैठे होते हैं। आपको पता है जिन सीट्स पर कैबिन क्रू बैठते हैं उनको जंप सीट्स बोला जाता है। और जंप सीट्स क्यों बोला जाता है, उसके पीछे अगेन बहुत ही लॉजिकल रीजन है। देखिए, हम एज अ पैसेंजर, फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, पीछे बैक रेस्ट है, राइट। अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो कैबिन क्रू जो है पैसेंजर्स को बाहर कैसे निकालेंगे एयरक्राफ्ट से, इवैक्यूएशन कैसे होगा, जो डोर्स है वहीं से निकालेंगे। अगर मेरी सीट एज अ कैबिन क्रू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और अगर मेरी सीट जो है वो आगे की तरफ है, तो जब पैसेंजर्स को मुझे इवैक्यूएट करना है, तो ये जो है ना एक ऑब्स्टैकल है। वो ऑब्स्टैकल ना हो, इस वजह से उनकी सीट्स जो है इस तरह की बनाई जाती हैं कि जैसे ही कैबिन क्रू अपनी सीट से उठेगा वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी, और उनको अगर बैठना है तो उसको यहाँ से खींच के नीचे करेंगे, बैठेंगे, अपना शोल्डर हार्नेस लगाएंगे। नहीं तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर वो फोल्डेबल सीट्स ना हो तो बहुत बड़ा हिंड्रेंस है वो, इस वजह से उनको जंप सीट्स बोला जाता है। क्योंकि आप एक सिंपल, एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि जंप सीट्स का मतलब क्या हुआ कि वो जंप कर जाती है, राइट। तो जंप सीट्स जो है वो कैबिन क्रू के लिए होती हैं। ये आपके लिए एक सेकेंड इंफॉर्मेशन है। थर्ड, बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि जब भी एक कैबिन क्रू की हायरिंग होती है तो उसमें एक हाइट का क्राइटेरिया जरूर होता है। अब वो हाइट का क्राइटेरिया बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइंस कहती है कि गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर्स है, बॉयज के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर्स है। देखिए, ये हाइट की रिक्वायरमेंट है, और अगेन जैसे मैंने बोला इसके पीछे बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल रीजन है, और वो आपको कोई नहीं बताएगा। जो आपको सारी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो हाइट की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्यों होती है,
क्योंकि जो ओवरहेड बिन्स होते हैं, जिनको हैंड ट्रैक्स भी बोला जाता है, जिनमें हैंड बैग्स जो है पैसेंजर्स या कैबिन क्रू अपना हैंड बैग्स रखते हैं, वो ओवरहेड बिन्स के अंदर बहुत सारी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होती हैं जो कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में काम आती हैं। अब वो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स कौन कौन सी होती है वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बट जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है, इन केस अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कहीं पर मान लीजिए कि कैबिन क्रू अपनी गैली में अवन में खाना गर्म कर रहा है और वहाँ पर कोई स्पार्किंग हो जाती है, वहाँ पर किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई आग लग जाती है, या लैबोरेटरी जिसको वॉशरूम बोला जाता है वहाँ पर आग लग जाती है, या किसी को मान लीजिए किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है या कैबिन क्रू की तबीयत खराब हो जाती है, तो वहाँ पर ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको जितना जल्दी हो सके कैबिन क्रू निकाले बिना एक भी सेकेंड टाइम वेस्ट किए हुए। अब हाइट की रिक्वायरमेंट वहां पर क्या क्यों आती है, ताकि जैसे मैंने आपको बताया बिना टाइम वेस्ट किए इजीली आराम से कैबिन क्रू ओवरहेड बिन्स को खोले, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स निकाले और जितना जल्दी हो सके उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके। सो ये रीजन होता है कि हाइट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए अगेन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स में डिफरेंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए जो मोस्ट पॉपुलर एयरक्राफ्ट्स हैं वो बोइंग कह लीजिए या एयरबस कह लीजिए, जो डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में चलते हैं, बट उसकी भी बहुत जो है वैरायटीज होती हैं। जैसे बोइंग में आप कह सकते हैं 737 800 भी होता है, 900 भी है, 900 ER भी है, 777 भी है। इसी तरह से एयरबस में एयरबस 320 है, 330 है, 380 भी है। तो ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं। बट इसी तरह से बोइंग और एयरबस के अलावा छोटे एयरक्राफ्ट भी हैं जो कुछ एयरलाइंस यूज करती हैं, जैसे कि ATR, जैसे कि बॉम्बार्डियर्स, जैसे कि CRJs, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एयरक्राफ्ट की हाइट कम है तो वहां पर अगर हाइट थोड़ी सी छोटी भी होगी तो वहां पर चल जाते हैं, लेकिन वो उसी केस में होता है जहां पर उस कैबिन क्रू को खाली उसी छोटी हाइट वाले एयरक्राफ्ट में फ्लाई करना है, बट वो सोनली डिपेंड करता है एयरलाइंस पे। तो टू बिगिन विद इन दिस एपिसोड वी वांटेड टू ब्रिंग अप दिस नॉलेज टू यू, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती तो है बट एक्चुअली क्यों होती है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए हम लोगों ने, जैसे पहले भी हम लोगों ने आपको बताया, हम लोगों के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, चाहे वो एविएशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो या बहुत सारी और चीज़ें आप जानते ही हैं। उन सब का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हम लोगों के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी की, हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं, हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पॉडकास्ट पे हमारे एविएशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो चॉइस आपकी है, आप हमारे साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहें जहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाती है, आप ऑनलाइन सेशंस लेना चाहें जहां पर आपको आपकी पूरी हैंड होल्डिंग की जाती है, फेस टू फेस आपको एक एक चीज समझाई जाती है, या पॉडकास्ट पे जाकर हमारे फ्री कोर्सेज का फायदा उठाना चाहें जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है ऑडियो के द्वारा हम लोग देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए हम लोगों ने एक और चैनल शुरू किया है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है म्यूजिंग्स ऑफ बिलीफ। यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी 3-4 मिनट की, जिनको सुनकर, जिनको देखकर आप बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। जाइएगा ज़रूर, देखिएगा उन्हें और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा उससे। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले जितना हो सके इसे लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं और किसी टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो विल बी मोर देन हैप्पी। जाने से पहले एक आखिरी चीज़ कि देखिए हमेशा याद रखिए कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके। टाइम डजंट हैव सो मच ऑफ टाइम दैट इट कैन गिव यू टाइम। सो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे कि आप जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे अपने टाइम को सीखने में, लर्निंग में और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।